जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज यह वीडियो ग्रुप डिस्कशन का 8वां दिन है। ठीक है, हम लोग देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, 8 क्लास तक पहुंच चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए और डेली लाते रहेंगे इस तरह। ठीक है, और 2023 का ये महायुद्ध बिल्कुल ही शुरू हो गया है। आप लोग इसे जो समझिए, ठीक है, हम तो इसे युद्ध ही कहेंगे। ठीक, और मैदान में अगर कूद पड़े हैं तो अब डरना ही क्या है, किस चीज़ का डरना है। एकदम लड़ेंगे जंग को पूरी हिम्मत और निर्भीक के साथ। डरना एकदम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। जब आग लगी हो, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो ये ग्रुप डिस्कशन का ये 8वां दिन है और इसमें होमवर्क में हम दिए थे हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बीबीडी गेस्ट पेपर का ये हम ऑब्जेक्टिव का VBI ऑब्जेक्टिव का हम क्या कर रहे हैं, इसका डिस्कशन कर रहे हैं। और सारे विद्यार्थियों ने बहुत तगड़े तरीके से याद करके आया है। क्वेश्चन पूछते देरी सब क्वेश्चन को क्या आंसर खा गया, क्या किया, तुरंत बोल देता है। नहीं तो देखिए आप लोगों को वीडियो में अच्छी तरीके से कैसे बोलता है सब। आप लोग भी इसी तरह इस सब से पढ़ने के लिए सीखिए, किस तरह आज करता है। ये सब 2023 का है ना, कमाल कर देगा सब लड़का लोग। ठीक है, चलो देखो, तो बिना टाइम पास किए हुए अब हम वीडियो को सीधा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कह ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 ओजोन का क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, ओजोन का सूत्र होता है। क्लियर? अच्छा एक बार बताइए, ऐसा वैज्ञानिकों का हमारा कहना है कि ओजोन परत में अपक्षय हो गया है। ओजोन परत में क्या हो गया? अपक्षय हो गया है। अगर ये अपक्षय हो जाएगा तो सूर्य की प्रकाश की किरणें डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा? पृथ्वी पे। तब इस पर रह रहे जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु सब भी है ना, तो वो क्या होंगे? उसके लिए क्या बन गए? खतरे बन गए। और मानव में कहा जाता है स्किन त्वचा, जिसको बोलता है स्किन कैंसर, है ना, कैंसर जो वो बीमारी हो जाता है। यानी वो परावैंगनिक किरणें आती है। कौन किरणें आती है? परावैंगनिक। अगर वो ओजोन परत अगर रहता तो वो परावैंगनिक किरणों को क्या करता है? सोख लेता है। क्या करता है वो? सोख लेता है ना। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए क्या है? लाभदायक। हमारे लिए क्या है? लाभदायक। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? CO2 के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 क्लोरीन है ना, इसमें होगा CO2। ये जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बोला जाता है कि हमारे वातावरण को पूरा क्या करते हैं? गर्म हो जाता है। क्या होता है? ये गर्म हो जाता है। क्लियर? चलो, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? 0.03%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। एक ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? लगभग 21%। लगभग 21%। ठीक है, चलो निम्न में कौन और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह है क्या? नवीकरणीय। एक ऊर्जा का स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उसे कहते हैं जिसको कि फिर से उसे चक्रण कर सकते हैं, फिर से उसे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी आज खत्म होगा, फिर कल से वो पुनः हो जाएगा ना, ये नवीकरणीय आता है। लेकिन ये कोयला क्या है? और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। क्यों? क्योंकि अगर कोयला का अगर यूज करते करते अगर एक दिन वो अगर खत्म हो जाएगा तो फिर वो जल्दी कोयले का निर्माण होगा नहीं, फिर उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों लग जाएगा, तब वो कोयला का फिर क्या होगा? निर्माण होगा। इसीलिए उसे बोलते हैं क्या? और नवीकरणीय स्रोत। क्या बोलते हैं उसे? और नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, तो इसमें और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? इसमें स्रोत नहीं है, ये है तुम्हारा होगा बायोगैस। और नवीकरणीय स्रोत नहीं है तो बायोगैस। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कर
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में। कैसे होता है? एक दिशा। एक दिशा का मतलब होगा वन डायरेक्शन में, एक तरफ, है ना, सीधा एक तरफ। और द्विदिशीय का मतलब हुआ दोनों तरफ, दोनों तरफ, है ना। अब बहुदिशीय का मतलब हुआ सभी दिशा में, सभी दिशा में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक दिशीय, एक दिशीय। ठीक है, चलो। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जितना भी हम लोग भोजन जब करते हैं ना, तो वो सब हमें से मिलता किससे? पौधे से। किससे मिलता? पौधे से। वो पौधे उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर। जो कि इस बुक में दिया हुआ उपभोक्ता आंसर दिया हुआ है, जो कि गलत है। आप लोग इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है, ना कि उपभोक्ता आज करके चले जाइएगा। आगे है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर? चलो, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। नाइट्रोजन का N2। हाइड्रोजन का H। इसे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन। और हाइड्रोजन का पता सबसे पहले लगाया था हेनरी कैवेंडिश। किसने लगाया था? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी, ये हमारे आवर्त सारणी का ये पहला तत्व है। पहला तत्व है कौन? हाइड्रोजन। क्लियर? चलो, हम लोग रासायनिक शास्त्र का यानी कि केमिस्ट्री का जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे ना, तो उसमें आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, ये तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। करा निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देख रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन को सब खा गया है। ठीक है, एकदम घास, बकरी, मानव, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। चलिए इसे जरा सा समझते हैं, आहार श्रृंखला क्या है। घास है तो घास को कौन खाएगा? बकरी। ठीक है, अब बकरी अगर जिंदा है तो उसे कौन खाएगा? मानव। मानव से खाएगा ना। तो देखिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट। इसी को बोलते हैं आहार श्रृंखला। कौन श्रृंखला? ऐसा तो नहीं कि मानव घास खाने लगेगा, नहीं। मानव खाएगा बकरी को, बकरी खाएगा घास, है ना, बकरी खाएगा घास को, है ना। तो इस सिस्टम से सब है। ठीक, इन्होंने प्रकृति ने इस तरह हम लोगों में क्या कर दिया? बना दिया है ना। आगे है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग का मतलब हुआ कि जो बैक्टीरिया से नहीं है ना। जीवाणु जनित रोग का नहीं है अगर मतलब हुआ कि कौन सा रोग वो बैक्टीरिया से नहीं है, तो बैक्टीरिया से नहीं होगा तो किसी और से होंगे। तो इसमें देखो और ऑप्शन है, गोनोरिया, सिफिलिस, इनमें से सभी मस्सा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? मस्सा, है ना, मस्सा। तो जो जीवाणु से जो होने वाला रोग है ना, इसका एक ट्रिक याद करने का, डिप्सिटी का कुटनी है। डिप्सिटी का कुटनी है। और वायरस से जो रोग होता है उसका याद करने की ट्रिक है, ए छोरे खटरे हिंग हमें पोड़े चे, है ना। इसमें सब वायरस क्या होता है, जो कि बीमारी जो होता है उसमें इस सब ट्रिक में समा गया है। ठीक है, चलिए किसी दिन इसको डिस्कस कर देंगे, नहीं तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए, करा कौन सी वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? मतलब वायुमंडल जो गर्म होता है, यह किसके कारण गर्म हो रहा है आजकल? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण, ग्लोबल वार्मिंग। आज हम लोगों का पर्यावरण जो असंतुलित हुआ है, इसीलिए तो बारिश कम हो रहा है ना। हाँ, इसीलिए क्या हो रहा है? बारिश। हम लोगों के इलाके में दो धान की जो खेती होती है बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है, बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। क्योंकि बारिश नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति का जो संतुलन है वो क्या हो गया? गड़बड़ा गया, इसीलिए वो बारिश समय पर नहीं हुआ। तो वायुमंडल जो अधिक गर्म हो रहा है किसके कारण? CO2 के कारण। अच्छा, एक बताओ, पेड़ पौधे जो है में जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वो वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है? नाइट्रोजन। और उसे किसमें बदलता है? नाइट्रेट में। किसमें बदलता है? नाइट्रेट में। ठीक है, चलो। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। क्या कह रहा है? मोटरसाइकिल से चलना। चलो जरा सा इसका ऑप्शन का डिस्कस कर देता, आपको क्लियर होगा। कह रहा पैदल चलना, तो क्या पैदल अगर चलेंगे क्या पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साइकिल से चलना, क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रदूषण करेगा। साइकिल क्या धुआं निकालता है? नहीं।
और मोटरसाइकिल से चलाना, तो मोटरसाइकिल कैसे चलेगा? ईंधन से। पेट्रोल से चलेगा तो धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो हमारा वायुमंडल क्या होगा? प्रदूषित होगा। वायुमंडल प्रदूषित होगा तो मेरा वातावरण भी गड़बड़ा जाएगा, प्रकृति भी असंतुलित हो जाएगा, पर्यावरण के पेड़ पौधे भी क्या हो जाएंगे? वो भी अच्छे हो जाएंगे, उसके भी क्षय हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। चलिए, कारण निम्न 11 नंबर क्वेश्चन हो रहा है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? फिर रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। कारण ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? यह क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना। परावैंगनिक किरण को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? अल्ट्रावेरेट रे, है ना, अल्ट्रावेरेट रे, परावैंगनिक किरणों को अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। कारण निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में अगर मछली पालेंगे तो ये प्रदूषण का कोई उत्तरदायी नहीं है। जैसे अगर गंगा में कपड़ा का धोना तो गंगा मेरा क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा अगर धोएंगे साबुन सर्फ सब लगा करके ना, तो उसका गंदगी छूटेगा, को केमिकल सब कहाँ जाएगा? पानी में, तो पानी गंदा हो जाएगा, यानी गंगा हमारी क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, है ना। अच्छा, गंगे में अध जले सबको बहाना, मतलब कोई सब का दाह संस्कार करने के लिए अगर गए हैं तो अगर है ना, उसको अगर गंगा नदी में क्या करेंगे? उसे दाह संस्कार करने जाएंगे, अगर नहीं जलेगा उसे फेंक देंगे तो मेरा भी गंगा जी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएंगे। अच्छा, गंगा में रासायनिक अवशिष्ट उत्सर्जन, मतलब कोई भी कचड़ा उचड़ा गंगा नदी में जाकर फेंक देंगे तो पूरी मेरा गंगा का पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा मेरा इस क्वेश्चन का, गंगा में मछली पालना, ये गंगा नदी को कोई हानिकारक पहुंचाएगा नहीं, यानी कि ये प्रदूषित नहीं फैलाएगा। ठीक है, चलो आगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? झील। कौन है? झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? नहीं, गलत हो गया, विकल्प देते हैं इसमें, सुनो ध्यान से। घास, पुष्प, चमड़ा। दूसरा विकल्प है घास, लकड़ी, प्लास्टिक। तीसरा विकल्प है फलों के छिलके, केक और नींबू का रस। हाँ, ये होगा। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या हुआ? वैसे पदार्थ जो वातावरण में क्या आए और आप घटक उसे क्या करे? अपघटित कर दे। क्या कर दे? अपघटित कर दे, तो वो जैव निम्नीकरणीय हुआ। और अजैव निम्नीकरणीय का मतलब हुआ कि जो अपघटक उसे अपघटित नहीं कर पाए। जैसे कि फलों का छिलका फेंक देंगे, अपघटक उसे क्या करेगा? सड़ा गला देगा। केक भी फेंक देंगे, वो भी सड़ गल जाएगा। नींबू का रस वो भी फेंक देंगे तो वो भी सड़ गल जाएगा। लेकिन लकड़ी है, फिर घास, प्लास्टिक सबको फेंकेंगे, होगा नहीं। ये पर्यावरण जैव निम्नीकरणीय नहीं है। चलो, कारण निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता को किसे रखेंगे? जंगली जानवरों को किस में रखेंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो है ना, जो भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है, वो कहलाता है क्या? उपभोक्ता। उत्पादक को जो खाता है, उत्पादक को जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। मान लो कि जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? बकरी। तो बकरी हो गया उपभोक्ता। क्या हो गया? उपभोक्ता। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है। करा क्या? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाला क्या है? पदार्थ है। क्या है? हाँ, सूखे घास पत्ते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना, थोड़ा सा मेरे गांव में बिजली का प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। भूमिगत जल, बढ़िया सुनो, भूमिगत, जिसको कि भूमि का मतलब क्या हुआ? जमीन, और गत का मतलब अंदर से क्या करता है? जल निकालते हैं। तो ऑप्शन सुनो बढ़िया से। नदी के ऊपर पानी रहता है ना, और कुआं कहाँ रहता है? धरती के अंदर। तालाब ये भी ऊपर आता है, समुद्र भी कहाँ रहता है? ऊपर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? कुआं। लेकिन बीबीडी के पेपर में आंसर दिया हुआ है नदी। आप लोग इसे सुधार करके याद कर लीजिएगा। क्लियर? ग्रुप डिस्कशन में यही फायदा होगा। आप लोग घर में बैठ के मने क्या याद कीजिएगा, आपको सब हो जाएगा। सब सही है, सब सही नहीं है, इसमें कुछ गलती है। वही 1 नंबर से तुम पिछड़ भी सकते हो और तुम आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक।
ठीक है। चलो, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? लो, गंदा जल में रहता है। गंदा, साफ जल में कहाँ से रहेगा? साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल। डेंगू, कीट फटिंगे, अपशिष्ट कचरे कहाँ रहेंगे? तो अगर साफ जल में अगर डेंगू होबे करेगा तो साफ क्यों करेंगे? तो गंदगी कर देंगे, अच्छा रहेगा ना? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? गंदा जल। गंदगी से ही बीमारी आता है। बीमारी का जो उत्पत्ति होता है, जो जन्म होता है, कहाँ से होता है? गंदगी से। कोरोना वायरस जब फैला था, याद है? सरकार क्या कर रहे थे कि अपने घरों को साफ सुथरा रखें, आप लोग एकदम ताज़ा रहें, ताज़ा ताज़ा चीज़ खाएं, एकदम फ्रेश में रहें, है ना? घरों के आगे पानी को जमा करके नहीं रखें। इन सारे क्या दिए थे? पॉइंट दिए थे कौन? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ताकि हम लोग कोरोना वायरस से क्या करें? लड़ सकें। तो वही बात इसमें डेंगू में भी है ना? चलो, डेंगू मच्छर बहुत खतरनाक है, इसके आप लोग इससे बच के ही रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रम मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? मेढक, है ना? इसमें ऑप्शन है हरा पौधा, मेढक, ग्रासहोपर, सर्प। मेढक। आपको जरा इसको ऑप्शन से समझाते हैं तृतीय उपभोक्ता कैसे है। देखो, सबसे पहले हरा पौधा होगा। हरा पौधा को कौन खाएगा? ग्रास होपर। ग्रास होपर, उसे काट के क्या कर दिया? खत्म कर दिया, यानी खा गया। आप बोलो ग्रास होपर को खाने लगा कौन आएगा? सांप। कीट फतिंगा उसे क्या करेगा? देखो, इसमें गलत दिया है ना? इसमें गलत दिया हुआ आंसर, इसका भी देखिए क्वेश्चन का गलत आंसर दिया हुआ है। पहले हरा पौधा हुआ, हरा पौधा कौन खाएगा? ग्रास होपर। और ग्रास होपर को मतलब कीट फतिंगा कौन खाएगा? मेढक। मेढक खा लेगा। मेढक को कौन खा लेगा? सांप। तो इसमें सांप होगा तृतीय उपभोक्ता। सांप क्या हो गया? तृतीय उपभोक्ता। हरा पौधा हुआ उत्पादक। हरा पौधा क्या हुआ? उत्पादक। जरा से देखिए, हरा पौधा क्या हुआ? उत्पादक। इसको खाया ग्रास होपर, तो ये हुआ पहला उपभोक्ता। इसको खाया मेढक, ये हुआ दूसरा उपभोक्ता। इसको खाया सर्प, सर्प मतलब सांप, ये हुआ तीसरा उपभोक्ता। जो कि इस किताब में आंसर दिया हुआ है मेढक, जो कि बिल्कुल ये क्या है? गलत है, ठीक है। आप लोग भी इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से यूरो 2 का संबंध है। क्लियर। ओजोन परत पाई जाती है एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। चलो ठीक है। सही आहार श्रृंखला क्या है? इसको ऑप्शन देते हैं, ध्यान से सुना। सही आहार श्रृंखला क्या है? चिड़िया, सांप, घास। चिड़िया कहने मतलब चिड़िया को खाएगा सांप, सांप को खाएगा घास। तो ये क्या है? गलत। बिल्कुल गलत। चलो आगे। गाय, घास। तो गाय को क्या खाएगा? घास। गाय खाएगा घास, घास थोड़ा गाय खाएगा। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। चलो क्या कहते हैं? हिरन, घास। फिर बोलो, हिरन खाएगा घास को? हिरन खाएगा घास को, ना कि घास खाएगा हिरन को। तो यहाँ कह रहा क्या? घास खा रहा है हिरन को। तो ये भी क्या हो गया? चलो आगे देख रहे। घास, हिरन, शेर। सही है। ध्यान से सुनो फिर से, ऑनलाइन क्लास वाले सब। घास, हिरन, यानी घास को खाएगा हिरन, और हिरन को कौन खाएगा? शेर। यही आहार श्रृंखला पूरा क्या है? सही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आहार श्रृंखला का ही है सजाने वाला। देखिए ये जलीय है। करा की घास, बकरी, शेर। बोलो करा आहार श्रृंखला कौन सही है? घास, बकरी, शेर। तो घास को कौन खाएगा? बकरी। अब बकरी कौन खाएगा? शेर। लेकिन यहाँ बोल रहा है जलीय श्रृंखला। जलीय तो स्थल पर रहता है, तो गड़बड़ लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। शैवाल, जलीय कीट, अब मछली। ये होगा ना? शैवाल को कौन खाएगा? जलीय कीट। और जलीय कीट को कौन खाएगा? मछली। तो सब पानी रहने वाला है, तो जलीय वाला ये सही हो गया आंसर आपका। क्लियर। चलो आगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? CO2। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का। ये भी कल के वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है ना? एनिलिडा में कौन आएगा? जोंक,
केचुआ। जोंक और किसान का मित्र केचुआ। केचुआ को एक भी आंख नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3 अणु। इसका फॉर्मूला होता है O3। ओजोन के एक अणु में कितने इसका द्रव्यमान होता है? 48। 16 एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। 16 ग्राम तो 3 ऑक्सीजन रहते कितना का होगा? 48 ग्राम। याद रखिएगा कि एक अणु में ओजोन का द्रव्यमान कितना होगा? 48 ग्राम। कितना ग्राम? 48 ग्राम। क्लियर? चलो आगे चलिए। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये VVI जो क्वेश्चन था इस चैप्टर का हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। और यह जो बायोलॉजी जो बुक है ये आज इस वीडियो में अंत हुआ। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग कौन से किताब शुरू करने हैं। ठीक है, हमारे जैसा लग रहा है कि हमको शुरू करना चाहिए हिस्ट्री। साइंस तो सब पढ़ता है, क्या बोलो? कैसा रहेगा? क्योंकि हिस्ट्री बहुत साइड में है। इसको तो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं बहुत। बोलो डिस्कस करो, जल्दी करो तुम लोग। हिस्ट्री ठीक रहेगा? चलो हिस्ट्री को एक बगल से उसका धज्जियाँ उड़ाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर को फिर क्या करेंगे, लेंगे, यानी कि फिर दूसरे विषय को फिर पकड़ेंगे। क्लियर? तो कल के टास्क आपको रहा इतिहास का पहला चैप्टर है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग उसे ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से तैयारी करके आना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।